बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो और कोई भी स्टोरी या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आप तक पहुँच सके। अगेन वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। समझ नहीं आ रही और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के सामने उन्होंने अप्रूवल की भी बात की, उसके बाद उन्होंने मुशावरत की बात की। अब देखें, फेडरल गवर्नमेंट और सूबे जो हैं, तालीम जो है वो सूबों का हिस्सा 18वीं तरमीम के बाद हम देखते हैं कि जो तालीमी मामलात हैं सूबे देख रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चारों सूबे अलग से तालीम को देख रहे हैं, इवन गिलगित बल्तिस्तान AJK में भी, और फेडरल अलग से देख रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद। अब ये जल्दी में ये हुआ, सच सब अच्छा की रिपोर्ट देना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे, उन्होंने फ़ौरन ही जनाब वो उनका जो बकौल लास्ट प्रोग्राम भी आपके शो किया था कि उन्होंने कहा था कि मैंने तमाम चारों सूबों के यानी वज़ीर तालीम से रब्ता किया। उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जनाब तमाम बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद तकरीबन जो है वो 30% स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो प्राइवेट भी होते हैं, जो सप्लीमेंट्री होते हैं, जो इम्प्रूवमेंट के लिए आते हैं, उनके हवाले से बात नहीं हुई। और बात ये भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि अगर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिज़नेस और IT की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी एक मार्क्स का जो है वो हम देखें कंपटीशन नज़र आता है, मेरिट बनता है। तो अगर आप इस तरीके से पास करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट डायरेक्टली थर्ड ईयर में जाएंगे तो कंपटीशन या क्या होगा, दोबारा से टेस्ट होगा, क्या होगा, ये एक एम्बिग्विटी मौजूद थी। आज उन्होंने दोबारा ट्वीट किया और फिर अगेन एक एम्बिग्विटी उन्होंने बना दी। उन्होंने कहा जी ऑल बोर्ड्स आर एग्जाम्स आर कैंसल्ड, no confusion on that. 80% students have no issue. 80% students have no issues. There are some categories like repeaters or improvers and private students and some others whose issues need to be addressed and will be on Friday. एक तो ये है कि 15 मई को कहा जा रहा है कि हतमी फ़ैसला होगा, जब हतमी फ़ैसला हुआ ही नहीं था बोर्ड्स में। फेडरल के मामलात एजुकेशन के और हैं, सूबों के मामलात और हैं। मैट्रिक का एग्ज़ाम पंजाब भी ले चुका है, सिंध भी ले चुका है, वो सिर्फ मार्किंग रहती है। फेडरल में अभी तक मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें KP और बलोचिस्तान की, वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। AJK और ज़रा GB की गवर्नमेंट ख़ुद देख रही है कि क्या मामला होगा, लेकिन ये फ़ैसला जल्दी में क्यों किया गया। उसके बाद अब वफाकी वज़ीर साहब अब लोगों को या तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने कर दिया जो करना था, अब इसको मैनेज किया जाए। बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं वो समझते हैं कि अगर उनसे गलती हो गई तो वो बाद में जो है वो कोर्ट्स में या कहीं भी सज़ा हो सकती है, तो वो बड़ी चीज़ों को देख रहे हैं। आज भी जो मीटिंग हुई थी हमने देखा जिसमें फेडरल मिनिस्टर भी थे, फिर चारों सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, 29 चेयरमैन्स थे बोर्ड्स के, 3 टेक्निकल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, और वो कुछ भी क्लियर नहीं हो सका। मीटिंग कल 4 बजे दोबारा होगी और उसमें ये देखा जा रहा है कि ज़ाहिर है जब से पंजाब और सिंध में जो है वो मैट्रिक एग्ज़ाम हो चुका है, सिर्फ यानी उसका मार्किंग करनी है मैट्रिक की, और अगर ये हो जाए कि सिर्फ मार्किंग की पूरा का पूरा वो कर लिया जाए, प्रमोट कर लिया जाए, जो कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी रिवाइज़ की जा रही है, तो ये लग रहा है कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ाम भी हैं, मुख्तलिफ तरह के बोर्ड्स प्रिवेलिंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर तो सूबाई वज़ीरों से बात की, कंसेंसस किया, उनके कोई मिनट्स भी होंगे, वो कोई डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, फिर यूनिवर्सिटी से भी जो रब्ता किया गया कुछ तो होगा उनके पास। उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि सबसे हमारा जो है वो रब्ता हुआ, मुकम्मल कंसेंसस है। उसके बाद से अब जब चेयरमैन बोर्ड्स देख रहे हैं तो ग्राउंड सिचुएशन कुछ और नज़र आती है और कन्फ्यूजन नज़र आती है। पेरेंट्स के कॉल्स आती हैं कि बच्चे पढ़ रहे थे घर में, ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे थे, या अपने वालिदैन से पढ़ रहे थे, या बड़े बहन भाइयों से पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ना भी छोड़ दिया जब से ये कन्फ्यूजन आ गई कि एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए गए जनाब, कि प्रमोट कर दिया जाएगा। तो एक कन्फ्यूजन है। कल दोबारा मीटिंग की जा रही है जनाब 4 बजे। उसमें 29 बोर्ड्स के चेयरमैन और 3 टेक्निकल जो हैं, फिर प्रोविंसेस के वज़ीर भी होंगे तालीम, और इसी तरह फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन भी होंगे। फिर उसके बाद 15 को ये नहीं फाइनल होगा। लेकिन उन्होंने ये लिखा है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन इन कंसल्टेशन विद 29 बोर्ड्स अक्रॉस कंट्री रिगार्डिंग इशूज़ ऑफ सम स्टूडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रमोशन पॉलिसी।
बोर्ड्स हैव रिक्वेस्टेड फ्यू मोर डेज टू फाइनलाइज रिकमेंडेशंस अ कम्प्रीहेंसिव। देखें, अब अगर बोर्ड से पहले ये बात की जाती और बोर्ड्स आपको कह देते कि जनाब हमें एक हफ़्ता दिया जाए, 10 दिन दिए जाए, तो आपको उस वक्त चाहिए था कि जब आप सारे बोर्ड्स आपको बाकायदा तौर पर अपनी फाइंडिंग्स देते, अपने 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 जो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ाम हैं, मुख्तलिफ डेट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ मंथ्स हैं, वो आपको अपनी रिकमेंडेशन देते तो आपके लिए बड़ी आसानी होती, आप फिर अप्रूवल के लिए जाते और फिर किसी को खुश करना होता तो खुश करते। अब आप बुरी तरह फंस चुके हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जब कैंसिल कह दिया है और मैं उसको दोबारा से अगर मैं करूँगा तो ये फेडरल मिनिस्टर की जो है वो बेइज्जती होगी, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये एक डेडलॉक यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अब हम देख रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। फाइनली यही नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये मोस्टली ये लग रहा है कि इस मैक्सिमम केसेस जो है वो कोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन है, मुकम्मल कन्फ्यूजन है। आप कितने लोगों को प्रमोट करेंगे और प्राइवेट जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, इम्प्रूव करने वाले कहाँ जाएंगे। और वज़ीर साहब ये कह देते हैं कि बहुत छोटा सा मामला है जी, 80% का मसला नहीं है, 20% का मामला है। जो 80% में से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा पैसा, जो अभी भी तैयार कर रहे थे, और वो किसने कहा है कि वो खुश हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम पंजाब में भी हो चुका है, सिंध में भी हो चुका है, इसका फ़ैसला अलग से होगा। वो क्या होगा, कल आपको मज़ीद इस पर बताएंगे और 15 मई को फाइनल जो डिसीजन होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर जो है इसमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और वो अब कोशिश करें कि फेस सेविंग कैसे मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही प्राइम मिनिस्टर के सामने, आवाम के सामने, 22 करोड़ आवाम के सामने कह चुके हैं जनाब कि सारा कुछ बंद हो गया है, कोई जो है ना वो एग्ज़ाम नहीं होगा, सब कुछ कैंसिल हो गया है। और बच्चे जो हैं वो काबू भी नहीं आ रहे घरों में, और पेरेंट्स जो है वो मुकम्मल कन्फ्यूज नज़र आते हैं। कल मज़ीद आपके सामने लाएंगे।